नाउ देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। अभी मैं इसको राइट से नहीं करूँगा, लेफ्ट से करूँगा, लेकिन मेरे पास इसमें सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अभी आपका देखो ना, दिस लेफ्ट हैंड साइड आपका देखो ना, दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 अपॉन आपका देखो ना, दिस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और आपको देखो -1। जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर जरा देखो बोर्ड में, cos sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। क्लियर। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बता रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, और आप किसी चैनल पे जाकर के देखना कि कितने मेथड से, फिर आप कहना अगर सर वहां तो मैंने 3 मेथड से देखा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी तो ना। अब सबसे पहले ये देखिएगा कि इसमें कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? 3 है। दैट्स गुड। सुना दो, ये इसका मतलब इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द ट्राइनोमियल are there, trinomials are there, या here आप जो भी लिखे आप करो। अब आप क्या करो, इसीलिए मैंने कहा था एक पढ़ाई होती है पास होने के लिए, जो आपका 9th में 3rd चैप्टर है, 9th में 3rd, इसमें आपका जो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसमें आपका बाइनोमियल भी है और इसमें आपका ट्राइनोमियल भी है। तभी मैंने बार बार कहा था आपके इस सिलेबस को कौन डिजाइन कर रहा है, किसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि जिसने सब कुछ रिमूव कर दिया है और क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तभी मैं कह रहा, ताजुब में यही करता हूं, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता वो पढ़े नहीं पढ़े, कॉमन आदमी, जनरल आदमी, मिडिल कैटेगरीज के बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए उनको ये चीजें समझनी जरूरी है। तो देखो अब 9th में मैं ले गया आपको, अब आप क्या करें, जब ट्राइनोमियल होगा तो फर्स्ट 2 को आप ब्रैकेट में रख दीजिएगा और आप ये -1 को सेपरेट कर दीजिएगा। अब ये बेसिकली आपका ट्राइनोमियल बाइनोमियल के साथ आपका कन्वर्ट हो गया। अब आपका देखो, आप क्या लिखेंगे, देखो रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ऑल्टरनेट कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर के अल्टरनेट कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अब अल्टरनेट कंजुगेट ये दोनों एक टर्म माना जाएगा, दिस इज, क्योंकि ये अब राइट और लेफ्ट पैराथेसिस में आ गया, लेफ्ट राइट पैराथेसिस में। तो ये कहने का मतलब ये पूरा आपका a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपका साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, इट विल बी टेकन, इस बाइनोमियल को 1 टर्म माना जाएगा, 1 टर्म, या फर्स्ट टर्म आप जो भी लिखे, और ये जो 1 है इसको आपका सेकेंड टर्म माना जाएगा। अब रेशनलाइज आप इसको कर रहे हैं, यहां माइनस होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वाले साइन को देखना पड़ता है रेशनलाइजेशन में, जो ब्रैकेट के बाहर का साइन है, द साइन विच इज आउट ऑफ द ब्रैकेट यू हैव टू सी ओनली, इट विल बी नॉट इफेक्टेड आइदर दिस इज द प्लस और द माइनस, कीप इन माइंड दैट। सो नाउ देखो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। इसको ब्रैकेट में लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लिख दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो आपका पहले इसको देखो, साइन थीटा प्लस देखो कॉस थीटा, ये देखिए आपने इसका, अब देखो सारा काम यही सब, ये -1, तो सिर्फ ये साइन चेंज होगा, एंड ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये +1 हो जाएगा। ये ऑल्टरनेट साइन इसका होता है सर। आज हम जो एजुकेशन दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल बच्चों को खत्म करने वाली दे रहे हैं, तो पास हो बस, आगे भीख मांग, रोज कह रहा हूं इस वीडियो से। ये देखिए ये हो गया सर। अब आपका देखो ऊपर देखो ये प्लस में हो गया और नीचे आपका 1 माइनस, इसको अब न्यूमरेटर वाले को देखो सॉल्व करो, न्यूमरेटर वाले को सॉल्व किया तो देखो साइन थीटा प्लस
कॉस थीटा और प्लस 1 के साथ ये देखो आप उस वाले को लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ये भी दिस इज ट्राइनोमल, दिस इज ट्राइनोमल। यहां भी आपका डिपेंड करता है, आप जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाइनोमल को, बाइनोमल ट्राइनोमल को, ट्राइनोमल ट्राइनोमल को, आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं या वर्टिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं? आप तो मैं अभी आपको इसको हॉरिजॉन्टल मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो आई विल सॉल्व इट बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। आप करना तो फर्स्ट टर्म ऑफ योर फर्स्ट ट्राइनोमल मल्टीप्लाई विद द होल वन, then plus second term of your first trinomial multiply with the whole second trinomial, and then the third term of your first trinomial multiply with the whole second trinomial. इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। और अगर इसी को आप ऐसे लिखते देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस 1, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और आपका देखो प्लस 1, इसको ये दिस इज द वर्टिकल मेथड। तो देखो साइन थीटा जा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी जो फॉर्मूला लग रहा है कायदे से x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। खाली करते हैं हम सवाल, बच्चे की समझ में आए नहीं आए, हमने अपनी खाना पूर्ति करनी है बस। प्लस माइनस का माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये देखिए, और साइन थीटा बन जा साइन थीटा, ये देखिए कॉस थीटा साइन थीटा जा साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस प्लस का प्लस आपका देखो, प्लस माइनस का ये देखो आपका कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए आपका नाम देखो, और कॉस थीटा बन जाए कॉस थीटा करो प्लस ये पूरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए कैंसिल हो गया। कॉस थीटा ये भी आपने बोला कैंसिल हो गया, ठीक है सर। अब आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, और प्लस 2 साइन थीटा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। यहां पे भी मुझे लोचा समझ में आ रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 है सर। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आईडी लगनी चाहिए और उसके बाद कॉमन आना चाहिए कुछ, और वो कटना चाहिए सर। तो गड़बड़ कहीं हुई है वो अभी पता लग जाएगा। सवाल को एक बार चेक करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 भी ठीक है, ओके। तो ना साइन थीटा माइनस नहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 है, नीचे वाला आपका प्लस में था और माइनस 1 अलग था, ठीक हो गया। नीचे वाला माइनस में था आपका ना देखो, तो वो भी प्लस हो गया, ठीक हो गया, ओके। तो ना अब इसका साइन थीटा प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, कहीं मिसिंग गड़बड़ है, गड़बड़ है, यहीं से देखो मुझे गड़बड़ लग रही है। अब आप बताओ, डॉक्टर को अपनी नब्ज से वही पता लग रही है कि कहीं पे गड़बड़ है। देखो आपका नाम देखो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका होगा प्लस माइनस का, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का आ रहा है आपका नाम देखो 10। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखो अब डिनोमिनेटर में आप आइए, डिनोमिनेटर में आपका देखो अभी पता लग जाएगा a प्लस बी, देखो a दिस इज a, यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी और इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। देखिए ध्यान से देखिए, अब आपका देखो इसको भी सॉल्व करना, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये ब्रैकेट में है, -1 इज आउटसाइड, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो आपका ना देखो
फिर आपने लिखा आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और देखो प्लस वन, ये देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर, तो देखो ए का स्क्वायर, ये हो गया सर आपका नाम देखो दूसरा, और माइनस बी का स्क्वायर, ये देखिए। अब इन दोनों को सॉल्व करके ये आया, तो देखो आपका नाम देखो दूसरा, तो अभी मैं गलत हूँ या सही हूँ अभी आपका पता लग जाएगा, लेकिन मुझे डाउट क्यों हो रहा है, ये आपका देखो ना एनी हाउ ना देखो कॉस स्क्वायर थीटा और आपका देखो प्लस वन। अभी मेरे को आंसर बिल्कुल याद नहीं, आंसर की तरफ मेरी नजर ही नहीं पड़ रही है, क्या आंसर आएगा अभी पता लग जाएगा आपका देखो ना। फिर ये आपका देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए, और ये माइनस वन का होल स्क्वायर आपने लिखा, आपका देखो वन का स्क्वायर वन ही हो गया, तो आप लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आपका देयर इज नो प्रॉब्लम। अब आपका यहाँ पे अब आईडी आप यूज करिए, देखो आईडी आपने यूज की, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अभी आपका देखो दिस ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ मैं, क्या पता मेरा आंसर आपका आ जाए। तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा को आप बिल्कुल ऐसे रखिएगा एंड यू लीव इट आपका नाउ ऑल्सो इन प्लेस ऑफ दिस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में आप वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखिए। वाह आ गया सर, देखिए दिस माइनस यहाँ है, in place of cos square theta I have used the transaction of this ID is 1 minus sin square theta हो गया अपॉन, यहाँ पे आप फिर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर देंगे, तो देखो अब a स्क्वायर प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b स्क्वायर। अब नाउ हियर आपका देखो a इज इक्वल टू आपका देखो साइन थीटा है एंड b इज इक्वल आपका देखो नाउ दिस cos थीटा है, यानी कि आईडी के अंदर आईडी पहले आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आपका नाम देखो दिस, तो दिस आपका देखो तो ए स्क्वायर प्लस देखो टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस वन आपका देखो नाम दिस। सो अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए वन, यहाँ इसकी जगह में देखो वन बाहर, अभी तो फर्स्ट आई हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट, तो नाउ देखो साइन स्क्वायर थीटा, नाउ देखो प्लस 2 साइन थीटा माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, whenever the negative sign like this is अपना, तो प्लीज बी अवेयर, बहुत अलर्ट रहिएगा, अलार्म बजाएगा आपने, पता चला ऐसे ही आपने रख दिया ये माइनस हियर है, and whenever you are keeping the value of this cos square theta whatever appear, so you have to use the brackets also, क्योंकि माइनस प्लस का और माइनस माइनस का आपका देखो ना एंड प्लस वन अपॉन नीचे भी आपने आईडी रख दी, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, देखो प्लस दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस वन, ये इससे ये वन खल्लास, इससे ये खल्लास अपना देखो दिस, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस दिस इज 2 साइन थीटा अपॉन जरा दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपना देखो दिस, न्यूमरेटर में 2 साइन थीटा कॉमन ले लीजिएगा, देखिए तो व्हेन यू हैव टेकन 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास बच गया साइन थीटा और प्लस वन आपका देखो नाम दिस, ये देखो ये नीचे आपका नाम 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है सर? 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर साइन थीटा प्लस वन रहा, ठीक है। अब आपके पास देखो फैसिलिटी है न्यूमरेटर की, तो सेपरेट द न्यूमरेटर्स विद द डिनोमिनेटर, तो ना देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना देखो दिस इज tan थीटा
और प्लस आपका नाम देखो दिस इज ए सेक थीटा। एक आंसर आपका ये आया, एक आंसर आपका ये आया है आपका नाम देखो दिस। यहां जरा चेक करना है बाहर, अभी मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है ना। एक मिनट, हाँ देखिए दूसरा एक आंसर आपका यहाँ पे आ गया, एक आंसर आपका ये आ गया, वो आपका लाना है। आप क्या करेंगे देखो, फिर देखो रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर। तो देखो ये देखिए, अब इसको ऐसे लिख दीजिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये देखिए इसके ऑल्टरनेट कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये देखिए, तो अब आपका देखो ऊपर फिर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैन a इज इक्वल टू आपका देखो सेक थीटा है और b इज इक्वल टू टेन थीटा है आपका नाम देखो a प्लस बी ए माइनस बी, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, और यहां आपकी आईडी लग जाएगी। आईडी क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इन प्लेस ऑफ दैट 1 रखेंगे आप जना, तो 1 अपॉन आपका नाम होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आंसर क्या है, यही है। तो ये 9th के बेस में रैशनलाइजेशन से मैंने आपको इसको बताया है। आप कहना देखो, फिर इस सवाल को मैं दोबारा आपको फिर बताऊंगा सेकंड मेथड से। डू इट प्लीज सर।